हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो आज के वीडियो में जो है मैं आप लोगों से बात करूंगा। आप लोगों का जो टाइम टेबल है 10वीं और 12वीं का, ये जो है वो जारी हो चुका है सीजी बोर्ड की तरफ से, जिसको आप लोग जो है वो cgboard.nic cgbsc.nic.in पे जो है वो जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आज जो है वो मेनली हम लोग बात करेंगे कि 12th का यदि क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको जो है वो उसको किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए, किन किन बातों का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उस चीज़ पर जो है आज के वीडियो में मैं फोकस करूँगा। और उसके लिए जो है वो मैंने एक क्वेश्चन पेपर को देखा है, उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स भी वहाँ पर लिखे हैं, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसके पहले मैं आप सब लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी प्रकार से कंटिन्यू मेरे नए के नए वीडियो आप सब लोग देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो आपके स्क्रीन पर एक जो है वो क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12th का जो है ये क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर जो है वो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन ए जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पर जो है वो एक पूरा का पूरा ये एक पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज के बाद जो है ये इधर आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस चालू होता है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द रैपिड चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल हैज़ टर्न्ड अस टू बिकम अ विक्टिम ऑफ। इसका सही आंसर जो है वो है इल हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो पैसेज को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से यह जो विधि है ये गलत है। पहले जो है वो आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है वो आप उसके आंसर्स जो है यहाँ पर पैसेज में खोजने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट का आंसर मैंने टिक करके रखा है यहाँ पर, हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन आवर माइंड एंड बॉडी इज डीप स्ट्रेस वी मस्ट रिजॉर्ट टू ओपन प्लेस विथ थिक वेजिटेशन। तो यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं पर मैंने टिक किया हुआ है, तो इसको भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। Then third question is, it has been found that oral cancer has its root in our daily diets. That is the correct answer. Fourth question is, respiratory problem are caused due to pollute air. That is the correct answer. And for the fifth question, environmental pollution of noise creators. तो ये जो है वो आपका है, चार ऑप्शन है, तो इसमें से ये तीनों का तीनों जो है वो करेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल दिस। और उसके बाद जो है वो सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ वन कैन लीड अ हेल्दी लाइफ बाय पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। सेवेंथ क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज वी कैन फाइंड दैट आवर बॉडी इज इन स्ट्रेट्स, माइंड इज सबसेट। ये यहाँ पर जो है वो मैंने कहीं कहीं पर ये किया है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, राइट टू इल इफेक्ट्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन लाइफ स्टाइल नाउ। तो द टू इल इफेक्ट्स आर आर्थराइटिस, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, ये सब है। डिफाइन इल हेल्थ व्हेन द बॉडी, ये यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो आपको पैसेज में मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 10, द बिहेवियर पैटर्न इज पुटिंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ स्टाइल हाउ। तो परफेक्शन मैनिया इसका आंसर है। फिर 11वां और 12वां क्वेश्चन जो है वो, पिक आउट द वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग, इंक्रीज्ड और रिस्की। तो जो है वो रिस्की के लिए हैजार्डस है, और इंक्रीज्ड के लिए जो है या एनहेंस्ड के लिए जो है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो फिर क्वेश्चन दिया है, एक नोट लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है वो क्या करना है। तो सेकंड पेज में जो है वो क्वेश्चन आंसर है, तो सेकंड पेज जो है वो चलिए हम ओपन करके
देखते हैं। इसके बाद जो है वो ये पूरा मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ये आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रिविएशन वेयर एवर नेसेसरी। तो ये जो है वो आपका नोट मेकिंग का है। नोट मेकिंग बहुत ही इजी है और इसको जो है पहले भी मैंने चंद्रा एसएस पर इसके लिए वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से जो है वो नोट मेकिंग किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है वो नोट मेकिंग बहुत ही सिंपल होना चाहिए। एब्रीविएशंस का आपको यूज़ करना है, हेडिंग उसका ज़रूर देना है। फिर सेकंड जो है वो 14th नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग नोट मेड एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। जब भी आप समरी लिखते हैं तो समरी जो है वो उसका नियम ये है कि जो भी पैराग्राफ है उसका 1/3 को जो है वो आप समरी के रूप में लिखिए और इसमें जो है वो 4 मार्क्स का है। देन सेक्शन बी इज राइटिंग स्किल एंड फॉर दिस द क्वेश्चन नंबर 15 इज you are Ankit Gautam, sports secretary. Write a notice for a school notice board about the annual sports meet to be held in the coming week. या फिर ये जो है वो आप नोटिस लिख सकते हैं इस टॉपिक पर, या तो फिर जो है वो आप इसको जो है वो यू वुड लाइक टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर इंडिपेंडेंट हाउस फॉर ऑफिस यूज़, राइट एन एडवर्टीजमेंट। दैट मीन्स यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो जो है वो नोटिस को कर सकते हैं या एक एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मेनेस इन योर लोकेलिटी। आपको कमिश्नर ऑफ रायपुर को है वो रायपुर कॉरपोरेशन को जो है वो आपको एक लेटर लिखना है एंड यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द मॉस्किटो मेनेस। मॉस्किटो मेनेस मतलब आपके मोहल्ले में जो है वो मच्छर की समस्या है, तो उसके ऊपर आपको जो है वो लेटर लिख सकते हैं। या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राकेश या राखी इनवाइटिंग हिम हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर विलेजेस। तो ये भी जो है वो आप कर सकते हैं। जो आप समर वेकेशन आपके फ्रेंड के साथ यदि आप स्पेंड करना चाहते हैं तो उसको जो है वो एक लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 250 वर्ड्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एडवांटेजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और मैं जैसे कि पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि प्लीज़ इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है वो आप मिस कभी मत कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज़ डू एज डायरेक्टेड। कई बच्चे जो है वो डू एज डायरेक्टेड का मतलब भी अभी भी नहीं समझते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा डू एज डायरेक्टेड मतलब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, यू डू योर होमवर्क डेली। तो आपको इसको क्या करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में आपको जो है इसको चेंज करना है। और ग्रामर में जितना भी है आप नियमों के ऊपर मत जाइए, बल्कि आप जो है वो उसको ग्रामर को यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस आप पढ़ते जाइए। You do your homework daily, change into interrogative. Do you do your homework daily? Question number 2 is if he goes to Delhi, he visits the Red Fort. Use unless in place of if. Unless he goes to Delhi, he cannot visit the Red Fort. Question number 3 is the teacher said the earth is round like a ball. Change the narration. The teacher said that the earth is round like a ball. Who did this? Change the voice. By whom this has been done. Open the door. Change the voice. Let the door be opened. Question number 6 is the teacher said to me, what is your name? Change the narration. The teacher asked me what my name is. Then question number 7 is he was
वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक। तो यहाँ पर जो है वो टू का यूज़ करके आपको जो है वो इसको सॉल्व करना है। ही वॉज टू वीक टू walk. Then the question number 8 is Geeta posted the letter at question tag did not she, और वहाँ पर जो है वो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। We live in a village where there is it has no electricity. Combine the using relative clause. We live in a village where there is no electricity. Then when I shall return it is not certain. So it is not certain when I shall return. And the question number 11. Though it is there are 11 questions, but you have to solve only 10. So here the answer is we went to Delhi and saw the Qutub Minar. Then section C, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आंसर्स हैं। ये जो है द लास्ट लेसन जो हमारा पुस्तक में फर्स्ट लेसन है उसी का एक पैराग्राफ है। तो इसके आंसर्स हैं हैमल would question us on participles. The day was so bright and warm. Question number 21 is the Prussian soldiers were drilling on back of the sawmill. Question number 22 is France did not know about the first word of participles. Then another question is आपका जो है यहाँ पर एक पोयम है जो कीपिंग क्वाइट से है। यहाँ जो है द क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 23 द पोएट वांट्स दैट ही शुड नॉट बी टोटली inactive. The question number 24 is the poet wants no truck with death. The poet counts up to 12. Question number 26 the meaning of vast from the stanza is huge. उसके बाद question number 27, 28 and 29 there are 3 questions and answer any 2 questions. You have to answer any 2 questions and each question carries 3 marks. सॉरी क्वेश्चन जो है वो तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर जो है वो आपका हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर। ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है, यहाँ पर ऑप्शन भी है। उसके बाद जो है वो विस्तास जो कि आपका 6-4-10 नंबर का विस्तास से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर 31 एंड 32 कैरीज 2 मार्क्स और 33 जो क्वेश्चन है ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर वर्ड्स ओन वर्ड्स, तो इसके लिए जो है वो 6 नंबर आएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसा लगा, और यदि अभी भी आप यदि कंफ्यूज्ड हैं कि 12th के पेपर को जो है वो किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो आप जो है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं या डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ पर जो है वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको यदि 12th के एग्ज़ाम के संबंध में या 10th के एग्ज़ाम के संबंध में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से उन डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है वो यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।